नमस्कार दोस्तों, मैं सलाउद्दीन नवीद रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक आप बीती आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। ये आप बीती आप लोगों के लिए एक सबक है, एक एक्सपीरियंस है इस बात का कि अगर हमने सही वक्त पर सही फैसले नहीं लिए तो हमारी जिंदगी में कितनी बड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। इस एक्सपीरियंस को, इस अनुभव को शेयर करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, ये कहानी है, ये सच्चाई है, ये अनुभव है हमारे एक पड़ोसी का। ऐसे पड़ोसी जहाँ पर मेरी बहन अपनी सहेलियों के साथ रहती है, खेलती है, बड़ी होती है, और जब उनकी शादी हो जाती है तो उसके भाई यानी सहेलियों के भाई का बेटा जन्म लेता है। जब वो जन्म लेता है तभी हमारा उससे पहला साक्षात्कार होता है, यानी कि हम पहली बार उसको देखते हैं। और जब हमने उसको देखा पहली बार में, हमने अपनी बहन से कहा कि इस बच्चे को कोई दिक्कत है। तब उसकी उम्र शायद 6 महीने या 3 महीने रही होगी। हमारी बहन ने अपनी सहेली से यह बात कही, सहेली ने अपने भाई से यह बात कही, भाई, दादा, दादी, इन लोगों ने उस चीज़ को अवॉइड किया। वक्त गुजरता गया, बच्चे को दूसरे इश्यूज भी थे, क्योंकि एक इशू था तो दूसरे होने की संभावना बढ़ जाती है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने आती गई, जैसे एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी। उसके लिए ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके बाद जैसे जैसे बड़ा होता गया तो जो बच्चों के डॉक्टर थे, पीडियाट्रिशियन थे, उन्होंने कहा कि इसके साथ इशू है, आप इसकी प्रॉपर थेरेपी करवाइए। उन्होंने फिर अवॉइड किया। फिर साल 2 साल गुजर गए। कुछ वक्त गुजरने के बाद फिर उन्हें जब लगा तो उन्होंने एक कंपोजिट रिहेबिलिटेशन सेंटर भोपाल में जो है उस पर संपर्क किया। वहाँ पर उनको सेम चीज़ दोहराई गई कि बच्चे की उम्र अब बढ़ चली है, 3-4 साल का हो गया है, अब देर हो रही है, आप इसको प्रॉपर थेरेपी करवाइए। दादा दादी ने फिर से एक्सेप्ट नहीं किया, पापा ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। वक्त गुजरता गया, प्रॉब्लम्स बढ़ती गई। बच्चे की मिसहैंडलिंग यानी कि परिवार में, फैमिली में बच्चे को प्रॉपर तरीके से डील नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से दूसरे इश्यूज पैदा होने लगे, जैसे बिहेवियर प्रॉब्लम्स, व्यवहार समस्याएं। और धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, उन्होंने और भी लोगों को दिखाया। सब ने एक ही बात कही, सारे प्रोफेशनल्स ने एक ही बात कही, और वो ये बात थी कि दिक्कत है, इसको प्रॉपर थेरेपी करवाइए। पर एक्सेप्टेंस नहीं थी परिवार में, यह स्वीकार्यता नहीं थी, ये वो मानने को तैयार नहीं थे कि बच्चे को कोई इशू है, मेरा बच्चा पागल नहीं है, ये वो मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन पागल नहीं है ये तो सब, हर आदमी कह रहा था कि बच्चा पागल नहीं है, बच्चा डेवलपमेंटल डिलेट का शिकार है, डेवलपमेंटल इशू है, उसको प्रॉपर थेरेपी की ज़रूरत है प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। लेकिन ये एक्सेप्टेंस पूरे परिवार में नहीं थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, बच्चा 8 साल का हो गया। अब बच्चे की एजुकेशन भी सफ़र कर रही थी, यानी कि वो पढ़ाई लिखाई में सक्षम नहीं था। बच्चे में इतना इंटेलिजेंस था कि वो अपने मतलब के सारे काम बड़े आसानी से करवा सकता था, यानी कि दादा को कैसे ब्लैकमेल करना है, दादी को कैसे करना है, पापा को कैसे करना है, मोबाइल कैसे लेना है, अपनी बातें कैसे मनवानी है, ये उसे सब आता है। खुद को डिफेंड करना है, ये अच्छे से आता है। यानी कि वो मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से इतना सक्षम था कि अपनी हिफाजत खुद कर सके, अपने मतलब की बात खुद कर सके, अपने मतलब को वो पूरा कर सके। इसके बावजूद फैमिली ने उसको सपोर्ट किया, उसकी प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया।
और इस तरीके से उसकी एजुकेशन भी सफ़र करने लगी, यानी कि उसकी पढ़ाई लिखाई भी बंद हो गई। कुछ दिन स्कूल गया, जब स्कूल में पढ़ने के लिए प्रेशर डाला, डिसिप्लिन का प्रेशर बना, तो जो कि उसने सीखा ही नहीं था, उसकी फैमिली ने उसको सिखाया ही नहीं था कि बच्चे को डिसिप्लिन में कैसे रखा जाए, क्या ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, ये उस फैमिली ने सीखा ही नहीं। और जब फैमिली ने नहीं सीखा तो बच्चा नहीं सीखेगा, ये अंडरस्टूड है। बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि जिस चीज़ को हम नहीं मानते हैं उसे हम फॉलो नहीं करते हैं, और जब हम फॉलो नहीं करते हैं तो बच्चा कैसे फॉलो करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो वो बच्चे ने वही किया, उसने डिसिप्लिन को नकार दिया। जब डिसिप्लिन को नकार दिया तो पढ़ाई लिखाई छूट गई, स्कूल छूट गया। अब बच्चा जब 8 साल का हो चुका है, अब ही पढ़ाई शुरू नहीं हुई है, इंटेलिजेंस है कि वो प्राइमरी लेवल तक पढ़ सकता है, ये मेरा अंदाज़ा है कि इंटेलिजेंस है उसका कि वो पढ़ लिख सकता है काम चलाऊ आराम से। लेकिन पेरेंट्स अभी भी अवेयर नहीं हैं। अब यहाँ पर सवाल सिर्फ ये उठता है कि ठीक है, आज जब माँ को ये सब मालूम पड़ गया है, या पहले भी पता था लेकिन अब आज वो सिंसियर हो गई हैं, तो सवाल उठता है कि क्या वो इंटरवेंशन हो पाएगा, क्या वो कामयाब हो पाएगी। तो यहाँ पर फिर से वही सवाल है कि अगर माँ चाहे भी तो पास नहीं हो सकती, क्योंकि घर में 3 शख्स ऐसे हैं जो माँ को कामयाब नहीं होने देंगे, जो बच्चे की ज़िंदगी को कामयाब नहीं होने देंगे, और वो लोग हैं दादा दादी और पापा, जो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि बच्चे को कोई इशू है, और अगर इशू है तो उसका ट्रीटमेंट ये है, उसका समाधान ये है, उसका उपचार ये है। यहाँ पर बच्चे को बौद्धिक अक्षमता यानी कि इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटी है, वो बौद्धिक रूप से अक्षम है। अब जब बच्चा बौद्धिक रूप से अक्षम है तो इसके कहने का मतलब ये नहीं है कि वो बौद्धिक रूप से बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल नहीं, उसमें कुछ कमी है। 100% होनी चाहिए थी, 60% है, लेकिन 60% का इस्तेमाल गलत तरीकों में हो रहा है, सही तरीके पे सही रास्ते पर नहीं हो रहा है, और जिसका नुकसान ये है कि बच्चा आगे बढ़ने के बजाय गलत डायरेक्शन में बढ़ रहा है। अब इस बच्चे का भविष्य ये है कि अगर वो पढ़ाई लिखाई में नहीं गया तो गलत रास्तों पर जाएगा, गलत संगत में जाएगा, गलत रास्ते पर जाएगा, गलत दिशा में जाएगा। और जब ये होगा तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि परिवार फैमिली पर मुश्किलें ही मुश्किलें आएंगी। मुश्किलें किस तरह की होंगी, पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, समझ नहीं होगी, गलत रास्तों पर चलेगा, गलत आदतें होंगी, गलत संगत होगी, और गलत परिणाम होंगे, यानी कि रिजल्ट होंगे। अब यहाँ पर अगर उस परिवार को अपना भविष्य सुधारना है, अपने बच्चे का भविष्य सुधारना है, यानी कि आने वाले कल में उनका बच्चा सही रास्ते पर चले, उनका बुढ़ापा सुरक्षित हो, सेफ हो, सही हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आज सही कदम उठाए जाएं। भले ही बहुत लेट हो चुके हैं, लेकिन आज भी उम्मीद बाकी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर फिर वही चीज़ आती है कि जब एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो सही रास्ते पर चलने में मुश्किल होगी। गरीबी एक वजह हो सकती है सही रास्ते पर चलने में, लेकिन वो हमें रोक नहीं सकती, वो हमें दबा नहीं सकती, वो हमें रास्ते से हटा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हज़ारों ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर लोग गरीब हैं या इतने अमीर नहीं हैं कि थेरेपी का खर्चा उठा सकें, लेकिन उन्होंने खुद मेहनत करके बच्चे में इम्प्रूवमेंट लाया है, वो ला रहे हैं, वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, जो वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ये जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। और ये लोग, ये परिवार, ये फैमिली शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपनी मुंडी दबाकर सोच रही है कि ये तो सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पर अगर कोशिश ही नहीं करोगे तो कामयाबी की गुंजाइश नहीं है। ये बात हम समझा चुके हैं, बहुत सारे डॉक्टर समझा चुके हैं, लेकिन आज भी वो बच्चा गलत दिशा में, गलत डायरेक्शन में जा रहा है। आज भी उसका परिवार उसको सीरियसली नहीं ले रहा है। दोस्तों, कहने की ज़रूरत नहीं है कि उनका भविष्य ठीक नहीं है।
माँ अकेली चाहे भी तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन सब कुछ नहीं कर सकती है। इसके लिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, पूरी फैमिली की जिम्मेदारी है कि वो माँ का हाथ बटाएं, माँ की मदद करें और उस सही रास्ते पर चलने की कोशिश करें। दोस्तों, यहाँ पर मकसद किसी को डराना नहीं है, किसी को धमकाना नहीं है, सिर्फ सच्चाई बताना है कि अगर हमने आज सही कदम नहीं उठाए हैं तो कल हम सही मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। दोस्तों, ये एक रियल इंसिडेंस है जो हमारे साथ हुआ है, जो हमारी आंखों के सामने घटा है, जो हमने खुद महसूस किया है, यानी कि मैंने महसूस किया है। उम्मीद है आप सब इसका फायदा उठाएंगे अगर आपका बच्चा अभी छोटा है। अगर आपका बच्चा बड़ा भी है तो भी आप इससे सबक ले सकते हैं कि हम आज भी सही दिशा में सही कदम उठाएं और सही मंजिल पर पहुंचें, जो कि मुमकिन हो। दोस्तों, आज के अंक में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, आप देखते रहिए रोशन राय। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।